Okay. Good morning, everyone. Good morning. So please अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए एंड मैं चाहती हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। आज संडे है, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं आना, सब फ्री हैं आज। तो मैं चाहती हूँ कि ये टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत अमेजिंग टॉपिक है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि किस किस को पहले एलर्जीज की प्रॉब्लम थी। आपने फ्लायर पढ़ा होगा, एलर्जीज की प्रॉब्लम थी सबको, ठीक है। तो आज हम कुछ एलर्जीज के बारे में बात करेंगे और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी चीजें ध्यान से लिखिए, समझिए कि ये कुछ एलर्जीज हैं जो हमने मतलब शॉर्टलिस्टेड की हैं कि क्यों होती हैं और उनके क्या रीजंस हैं। ठीक है, मैं अभी अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, तो आज है हमारा सेशन जो है, ये फ्लायर है हमारा, ऑल अबाउट एलर्जीज एंड बॉडी इन्फेक्शंस। ठीक है, क्यों होती है हमें बॉडी इन्फेक्शन, एलर्जी क्या है। एलर्जी क्या होता है कि जब आपका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है और जो इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स जो होता है फॉरेन सेल्स को, अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो आपकी बॉडी में फॉरेन सेल्स नहीं पहचान पाता और वो आपको एलर्जीज को लेके आता है। हार्मफुल नहीं होते ये ज्यादा एलर्जीज कई बार, लेकिन फॉरेन सब्सटेंसेस को पहचानना अगर ना हो तो वो एलर्जीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं। कई बार आपको एलर्जीज जो है फूड से भी हो सकती हैं, पोल्यूशन से भी हो सकती है, इवन कईयों को पेट्स से भी, यानी कि अपने घरों में जानवर जो हैं, जो डॉग्स हैं या कैट्स हैं, ऐसे लोग भी होते हैं जिनको अपने ही पेट से भी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। और इम्यून सिस्टम का जो सारा काम है वो है बॉडी को हेल्दी रखना, फाइट करना हार्मफुल बैक्टीरिया के साथ, ऐसे बैक्टीरिया जो आपकी बॉडी में बीमारियों को फैलाते हैं। ठीक है, जब आपकी बॉडी को कोई भी खतरा होता है, कोई भी एलर्जी होती है, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है उसमें जो गुड बैक्टीरियाज है वो बैड बैक्टीरियाज पर अटैक करते हैं और ये आपकी लाइफ को इजी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अभी हम बात करेंगे हार्मफुल पैथोजेंस पे। ठीक है, आपका इम्यून सिस्टम का काम क्या है कि उसको हेल्दी रखना। हार्मफुल जो बैक्टीरियाज है उसे पैथोजेंस बोला जाता है। उनको जो हार्मफुल केमिकल्स हैं या आपकी बॉडी में एलर्जीज है उनको जो है वो फाइट करता है। और आगे हम बात करेंगे कि एलर्जन, एलर्जन क्या होता है कि एलर्जन एक बॉडी में एक रिस्पॉन्स होता है जो आपकी एलर्जन जो होता है आपकी बॉडी में यूजुअली खुद ही एडजस्ट हो जाता है इम्यून सिस्टम में एनवायरनमेंट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको पेट से एलर्जी है, आपको लगता है कि ये हार्मफुल नहीं है, लेकिन ऐसी कंडीशन में यूजुअली आपका इम्यून सिस्टम जो है वो फॉरेन सेल्स में जो डरा रहे, मतलब फॉरेन सेल्स में होते हैं, वो इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। और एलर्जन मतलब ये होता है कि जैसे आपके एलर्जन्स होते हैं, जैसे रिस्पॉन्स, जिसे हम एलर्जी से रिस्पॉन्स करना उसे बोलते हैं, वो इन्फ्लेमेशन होता है। हो सकता है आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाए और ऐसे बहुत सारे अदर सिम्टम्स को होस्ट करना शुरू करता है, वो एलर्जन्स होते हैं। एलर्जीज का रिस्पॉन्स जो जिसे हम बोलते हैं उसे एलर्जन बोला जाता है। आगे बात करेंगे एलर्जेंस क्या होते हैं आपकी बॉडी में, जिसकी इम्यून, हाँ जी, आपकी बॉडी में प्रोड्यूस करता है इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी बताया एलर्जन क्या होता है, आपकी बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है नॉर्मली। ठीक है, और इम्यून सिस्टम जो है वो फाइट बैक करता है और थ्रेट जो होता है वो अगर कई बार हार्मलेस भी होता है और कई बार हार्मफुल भी होता है। ठीक है, और ऐसे एलर्जेंस की जो रिएक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं एलर्जीज। ठीक है, आगे हम बात करेंगे सिम्टम्स ऑफ एलर्जीज। फूड एलर्जीज, आपको बहुत सारे लोगों को फूड एलर्जीज होती हैं, जैसे कईयों को व्हीट एलर्जी है, किसी को कोई बहुत ऐसा अलग सिम्टम होता है कि कोई ऐसा डिफरेंट फूड है वो खाते हैं, वो खाते ही उनको क्या होता है, उनकी बॉडी में स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है, उनकी बॉडी में नोजिया हो जाता है, फटीग हो जाती है। और कई बार तो फूड एलर्जीज इतनी ज्यादा बढ़ जाती है हमें खुद को भी पता नहीं चलता कि एलर्जीज में क्यों हो रही है हमें, है ना। और कि कोई डिफरेंट टाइप का जो खाना जो हमें नहीं मतलब होता, कईयों को नमक से या कोई भी एलर्जी, किसी भी चीज से एलर्जी हो जाती है और सीरियस रिएक्शन भी होता है
और आपके बॉडी को क्या है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। अगर आपका बॉडी में आपको ये एलर्जीज महसूस हो रही हैं, तो आपका अपना इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना होगा। सीजनल एलर्जीज, कई बार हे फीवर हो गया, कोल्ड एंड फ्लू हो गया, है ना। जैसे कई बार हार्वेस्टिंग सीजन है, इस टाइम पे क्या होता है कि जब वो धूल मिट्टी ज्यादा उड़ती है, जो वो पराली को आग लगाई जाती है, उस टाइम पे जो एलर्जीज और फ्लू ज्यादा बढ़ते हैं। ठीक है, मुझे लगता है कि लोगों ने यहाँ पे देखा होगा, कई बार ये चीज होती है। ठीक है, सीजनल एलर्जीज को नोज कंजेशन हो जाता है, या कोल्ड हो जाता है, रनी नोज होता है, स्वेलन आईज, आईज में भी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन में लोग क्या घरेलू नुस्खे अपनाना शुरू करते हैं, लेकिन वो नहीं होता। घरेलू नुस्खे कई बार नहीं भी काम आते, इससे पहले कि एलर्जीज बढ़े और आपके बॉडी को, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होने में टाइम लगे, आपको पहले ही अपने अच्छे हेल्थी लाइफस्टाइल के साथ, अच्छी डाइट के साथ अपनी सीजनल एलर्जीज को दूर करना है। ये कब होगा, जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद अगला रिस्पॉन्स आता है स्वेयर एलर्जीज। स्वेयर एलर्जीज जो होती हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती हैं। ठीक है, समटाइम्स आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हो सकता है आपको जैसे फेंट होना, है ना। कई बार जो पल्स रेट है वो एकदम गिर जाता है, कई बार एकदम बढ़ जाता है, वॉमिटिंग, नॉजिया, इस तरह की सिचुएशन स्टार्ट हो जाती है। और कई बार डिजीनेस और फेंटिंग भी शुरू हो जाती है, कॉन्शियस का खोना, मतलब बेहोश भी हो जाता है इंसान। इस तरह की एलर्जीज होती हैं। और आगे हम बात करेंगे कि साइन और सिम्टम्स क्या है। जैसे अभी हमने पहले भी बात करी, एक एनाफिलाइसिस होता है आपकी बॉडी में। अगर एलर्जी का नाम होता है ये, आपकी बॉडी में एयरवे है जो वहां पर इतनी ज्यादा ब्रेथ की शॉर्टनिंग स्टार्ट हो जाती है, चेस्ट पेन होना शुरू हो जाता है, टाइटनेस आ जाती है, थ्रोट आपका मतलब टाइटन हो जाता है, आपको डिफिकल्टी, मतलब इवन खाना स्वेलो करने में भी दिक्कत आती है। हो सकता है आपकी स्किन पे भी स्वेलिंग आ जाए, इचीनेस हो जाए, वाइट स्प्रेड मतलब रेडनेस आ जाए, या बॉडी एकदम गर्म हो जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम, ब्रेन में एंजाइटी और कंफ्यूजन, हेडेक, इस तरह की प्रॉब्लम्स। हार्ट, मतलब हार्ट रेट इतना डाउन हो जाता है कि इंसान फेंट भी हो जाता है, पेल हो जाता है, कलर बिल्कुल ब्लू कलर हो जाता है, कि मतलब हार्ट इतना ज्यादा कंजेस्टेड हो जाता है कई बार। ठीक है, और स्टमक में नोजिया और डायरिया, इस तरह की पेन और क्रैम्प्स आपको स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह के साइन और सिम्टम्स, लेकिन गुड न्यूज ये है कि ये सारे साइन एंड सिम्टम्स तब तक रहेंगे जब तक आपका इम्यून सिस्टम वीक है। और बैड मतलब गुड न्यूज कि आपको अगर इम्यून सिस्टम वीक नहीं है, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है, तो आपके सारे साइन एंड सिम्टम्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और आप एक हेल्दी लाइफ जीना शुरू कर दोगे। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्नीजिंग। एक सबसे बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जब इंसान को कोल्ड या फ्लू होता है, या कोई भी मतलब इम्यून सिस्टम वीक होता है, तो स्नीजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। स्नीजिंग का मतलब क्या है कि इनवॉल्यूंटरी एक्सल्शन होता है आपकी बॉडी में, लंग्स में, और जो आपके नोज और माउथ के थ्रू इरिटेशन होती है नेजल पैसेज में, जिस वजह से एकदम से जो है वो स्नीजिंग स्टार्ट होनी हो जाती है। आपकी बॉडी में, नोज में, थ्रोट में रेशा हो जाता है। कई बार आपने नोट किया होगा, जब आपको आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा रेशा बनना शुरू हो जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में जब बहुत ज्यादा नोज और इरिटेट होता है, गले में प्रॉब्लम होती है, तब एकदम से मेम्ब्रेन्स जो आपके वो इरिटेट होते हैं और आपको स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो ये स्नीज होती है वो हमेशा ही एक अंडरलाइन कंडीशन नहीं होती, मे बी समटाइम नेजल इरिटेंट्स की वजह से, डस्ट, पेपर, पॉलन, मतलब कुछ ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, सडन एक्सपोजर, एकदम आप ब्राइट लाइट में चले गए तब भी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ब्रीदिंग, एकदम ठंड बढ़ गई, जैसे नॉर्मली बच्चों को भी होता है कि एकदम से ठंड बढ़ी और बच्चों को स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। कई बार कोई चीज नोज में अटक जाती है, उसकी वजह से भी स्नीजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कि क्या रीजन है स्नीजिंग की। ठीक है, पार्ट ऑफ योर नोज जॉब इज टू क्लीन द एयर यू ब्रीथ, मेकिंग श्योर इट्स फ्री ऑफ डर्ट एंड बैक्टीरिया। ठीक है, मतलब कि अगर आपकी बॉडी में मतलब नोज में कोई एयर आपकी, मतलब जैसे पॉल्यूशन है, तो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया आपके बॉडी में जाते हैं डर्ट के थ्रू। ठीक है, आपके नोज का क्या काम है कि उसको अपनी एयर को क्लीन करना है और आपकी फ्री ऑफ डर्ट और बैक्टीरिया। लेकिन अगर डर्ट ही, अगर बैक्टीरिया ही हमारे आसपास इतने घूम रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं होता।
हमने अपने एनवायरनमेंट को भी हेल्दी करना है, अपने इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आपका जो नेजल पैसेज है वो इजी रहे, रेशा ना बने उसमें। आगे हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी स्नीजिंग जो होती हैं, जो ट्रिगर कैसे होती हैं एलर्जेंस की, मतलब जैसे हमने पहले भी बात की कि आपकी बॉडी में कुछ ऐसे एलर्जेंस होते हैं स्नीजिंग वाले, या इम्यून सिस्टम की वजह से, वायरसेस, कॉमन कोल्ड, फ्लू, नेजल इरिटेंट्स, मतलब एकदम से किसी चीज का कोई डर्ट के साथ या इरिटेशन हुई, और अगर जैसे कई लोग नेजल स्प्रेज यूज करते हैं जब कोल्ड होता है, तब भी एकदम से नेजल स्प्रे जब आपके नोज में जाता है तो भी आपकी बॉडी में एकदम से स्नीजिंग स्टार्ट होती है। ड्रग विड्रॉल, अगर आपकी बॉडी में ड्रग ज्यादा है, मतलब अगर आपने मेडिसिन खाई है, उसको अगर जब वो विड्रॉल होना शुरू होता है आपकी बॉडी से, तब भी आपको स्नीजिंग की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। ये स्नीजिंग के कुछ रीजंस होते हैं जो ट्रिगर करते हैं आपको कि छींक आना जरूरी होता है, और वो ठीक भी हो जाता है उसके बाद। तो आज हम बात करेंगे एलर्जीज, इन्फ्लेमेशन एंड पेट कंट्रोल। सबसे बड़ी चीज क्या है कि जब आपकी बॉडी में फूड एलर्जीज है, इन्फ्लेमेशन है, और आपकी बॉडी में वेट प्रॉब्लम्स हमेशा बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में जो खाना आप एलर्जी दे रहा है ना, इन्फ्लेमेशन दे रहा है, अगर वो आपकी बॉडी में जाकर कुछ ऐसे हॉर्मोन्स को मतलब स्टिमुलेट करता है, सीक्रेट करता है, ठीक है, और जिसकी वजह से आपका जो इंसुलिन लेवल है, ब्लड शुगर लेवल है, वो गिरना शुरू हो जाता है, स्टेबलाइज नहीं हो पाता वो, ठीक है। आगे जाके हम बात करेंगे कि आपकी बॉडी में अगर एक्सेस बॉडी फैट है, ठीक है, वो आपकी बॉडी में कंट्रीब्यूशन करेगा इन्फ्लेमेशन का, ठीक है, आपको में भी पता हो या ना हो, लेकिन अगर बॉडी में बॉडी फैट ज्यादा है, फैट का रेशियो ज्यादा है, तो इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा। और जब हम लोग वजन बढ़ा लेते हैं, बढ़ जाता है हमारी बॉडी का वजन, तो हमारी बॉडी में फैट सेल्स जो है वो जनरेट नहीं होते, लेकिन इतने ज्यादा फैट सेल्स पहले ही पड़े होते हैं, वो और बड़े होने शुरू हो जाते हैं, और उसमें फैट जो है वो और बढ़नी शुरू हो जाती है, मतलब फैट सेल्स तो उतने ही रहते हैं, लेकिन वो स्वेल होने शुरू हो जाते हैं, वो आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और कई बार ऐसे फैट सेल्स जो है वो लीक होने स्टार्ट हो जाते हैं और स्ट्रेच होने स्टार्ट हो जाते हैं। तब हमारा इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सेल्स कॉल्ड मैक्रोफेजीज, ये आपकी बॉडी के जो इस मेस को क्लीन करना शुरू करता है, और फेजीज वो इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स होते हैं, आपकी बॉडी के फैटी टिश्यूज को क्लीन अप करते हैं। लेकिन अगर आपका बॉडी वेट बढ़ गया है, अगर आपका बॉडी वेट बढ़ गया है, तो ये मैक्रोफेजेस आपकी बॉडी में काम नहीं करते, आपको इसको बॉडी वेट को कम करना ही पड़ेगा, अगर अगर नहीं करोगे तो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा और ओवरवेट होने का आपकी हेल्थ के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे कि मैक्रोफेजेस कैसे, देखिए मैंने आपको जैसे बोला कि सेल्स हैं, वो सेल्स यहाँ ये बॉडी सेल्स हैं, ठीक है, उसके बाद मैक्रोफेजेस एसोसिएट हो रहे हैं, और ये जो फैट सेल्स है वो आगे आगे स्वेल होने शुरू हो गए, ठीक है, यहाँ पे वेट गेन, फैट एक्यूमुलेशन, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ग्लूकोज इंटॉलरेंस, ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है बॉडी में, जब आपके फैट सेल्स जो है वो रीजनरेट होने की बजाय वो जो बचे हुए जो पुराने इतने सारे फैट सेल्स है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली स्वेल होना शुरू हो जाते हैं, और वो जैसे हम बोलते हैं ना फूल जाते हैं फैट सेल्स हमारे, उस वजह से ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है हमें, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि व्हेन योर बॉडी कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फ्लेमेशन बाय प्रोड्यूसिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स, सम ऑफ देम इंटरफेयर द फंक्शन ऑफ हार्मोन लेप्टिन, मतलब आपकी बॉडी में लेप्टिन हार्मोन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, और आपके इंफ्लेमेटरी केमिकल्स की वजह से, सॉरी, लेप्टिन हार्मोन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, और हेल्दी पीपल में जो लेप्टिन होता है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी का वेट मेंटेन करता है, राइट लेवल पे लेके आता है। लेकिन अगर आपकी बॉडी में वेट पहले ही ज्यादा, तो लेप्टिन ऑलरेडी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा, वो रेगुलेट नहीं कर पाएगा आपकी बॉडी को। और अगर आपकी बॉडी में वेट नहीं बढ़ता, कई बार कई लोग ऐसे होते हैं लेप्टिन लेवल भी डिस्टर्ब होता है लेकिन वेट नहीं बढ़ता, उनको नहीं पता होता कि वो कुछ भी खा रहे हैं लेकिन वजन नहीं बढ़ता, और उस कंडीशन में क्या होता है कि जो लेप्टिन की जो फंक्शनिंग है वो ही डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है, और वो उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि उनका जो है वो एपिटाइट वो रिस्टोर नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली वहीं पर ले आता है, वो जितना मर्जी खाते रहते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन की वजह से वो उनके बॉडी के लेप्टिन जो रेजिस्टेंस है वो तब फंक्शन नहीं कर पाता प्रॉपर, और आपके जो नॉर्मल और मतलब ये होता है कि मीनिंग दैट इवन टू
यू हैव नॉर्मल और हाई लेवल ऑफ लेप्टिन, मतलब अगर आपकी बॉडी में नॉर्मल और हाई लेप्टिन भी है तब भी आपकी बॉडी में वेट जो है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। और आपका लेप्टिन जो है does not work to suppress appetite and speed metabolism, so it struggle to achieve maintain a healthy weight। अगर आपकी बॉडी में लेप्टिन जो है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, वो एपिटाइट को सप्रेस करता है और मेटाबॉलिज्म की स्पीड जो है वो कम करना शुरू कर देता है, वो लेप्टिन वर्क नहीं करता। इस वजह से जिनका वजन बढ़ा हुआ है उनको वजन कम करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है और मेंटेन करने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो इस तरह के कुछ लेवल्स हैं हॉर्मोन्स के। अगर हम अपनी बॉडी में एलर्जीज भी है, हमारे हॉर्मोन्स भी हैं, हमारी वेट कंट्रोल भी है, सारी चीजें हैं, अगर आप एक हेल्दी डाइट अपनी मेंटेन करके चलोगे तो आपकी बॉडी में ये प्रॉब्लम नहीं रहेंगे। और उसके बाद हम क्लैप करेंगे हमारे Formula-1 शेक मिक्स के लिए, जो आपकी बॉडी में एक अच्छा प्रोटीन, 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स और लो जीआई, मतलब डायबिटिक्स के लिए भी अच्छा है ये, और आपकी ओवरऑल वेट को भी ध्यान रखता है, मेंटेन करता है, वेट मैनेज करके रखता है। अगर और साथ में आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, द सिनर्जी ऑफ प्रोबायोटिक्स, एलो एंड फाइबर। ये 3 चीजें हैं जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग करेगा। शेक आपकी बॉडी का वेट रिड्यूस करेगा, और आपकी बॉडी में अगर वेट ज्यादा है तो कम करेगा शेक, और अगर कम है तो वो मतलब बढ़ाएगा उसको, आपका मसल गेन होना स्टार्ट हो जाता है। और सिंपली प्रोबायोटिक जो है आपकी बॉडी में गुड बैक्टीरिया, जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि हमारी बॉडी में इम्यून सेल्स इतने वीक होते हैं कि बैड बैक्टीरिया बाहर से आते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली प्रोबायोटिक, अब गर्मियों का टाइम है, अगर दिन में एटलीस्ट 2 पाउच आप लोगे तो मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर होने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको आप किसी भी अपने फूड या बेवरेज के साथ इसको ऐड कर सकते हो, ए फ्रेश के साथ, स्किन बूस्टर, 24 हाइड्रेट, नाइट वर्क्स, या कोई और आप जो चीजें यूज कर रहे हो पानी में डाल के आप यूज कर सकते हो। आगे हम बात करेंगे एलो कंसंट्रेट की। ठीक है, ये भी आपके बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है, आपके गट हेल्थ को ठीक करता है। ठीक है, एलोवेरा आपकी बॉडी के मतलब आपके स्टमक को सूद करता है और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में आपकी हेल्प करता है, और आपका हेल्दी गट प्रमोट करता है। और प्रोबायोटिक कॉलोनीज, मतलब आपकी बॉडी में अगर प्रोबायोटिक्स अगर आप एलो के साथ ले रहे हो तो आपकी बॉडी में प्रोबायोटिक्स भी जो है वो गुड बैक्टीरिया मेंटेन होने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ जो है वो और इजी हो जाती है। और उसके बाद हम बात करेंगे फाइबर की। जो फाइबर है वो असली फूड है प्रोबायोटिक्स का। ठीक है, अगर आप फाइबर के कंटेंट, फाइबर अपने शेक में दिन में 2 बार अगर आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी का वेट भी मेंटेन होगा, आपके इंसुलिन लेवल्स भी मेंटेन होंगे, डाइजेस्टिव हेल्थ ठीक होगी, आपका गट हेल्थ अच्छी रहेगी। और इसके साथ प्रोबायोटिक्स और एलो अगर आप यूज कर रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत इजी होने वाली है। और आगे हम बात करेंगे वृत्ति लाइफ का इम्यून हेल्थ। देखिए आयुर्वेदा एक एशियन साइंस है, हर्बल एंड न्यूट्रिशन ने आयुर्वेदा के साथ भी कनेक्ट किया है वृत्ति लाइफ के नाम पे। और अगर आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम ही वीक है तो जैसे हमने स्टार्टिंग में बात करी कि एलर्जीज आपकी बॉडी में आएंगी, आपके बैड सेल्स आपके वो डीएक्टिवेट, गुड सेल्स जो है वो डीएक्टिवेट होंगे। लेकिन अगर आप इम्यून हेल्थ वृत्ति लाइफ का ले रहे हो, दिन में 2 से 3 टैबलेट्स अगर आप ले रहे हो तो आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। और एक चीज मैं टिप ये दूंगी कि ये एक न्यूट्रिशन है, ये आपको अगर आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ लोगे तो ये आपके ऊपर काम करेगा। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही हम अब लाइफ मेडिक्लेम करता है किसी चीज को। ठीक है, तो अगर आप इम्यून हेल्थ है या एलो है, फाइबर है, ये जब धीरे धीरे आप अपनी डाइट में ऐड करोगे तब जाके आपका इम्यून सिस्टम 2 से 3 महीने में बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर आप रूटीन में कंसिस्टेंसी के साथ लेते रहोगे तो कभी भी जिंदगी में बीमार नहीं होगे, एलर्जीज नहीं आएंगी आप। ठीक है, और इसका जो प्रोडक्ट ओवरव्यू है ये है फीचर्स एंड बेनिफिट्स हैं जो इम्यून हेल्थ के। ये एक एशियन आयुर्वेदिक नॉलेज है। ठीक है, और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के साथ फॉर्मुलेट की गई है। कमलेग एक ऐसा जो एक इसमें डाला गया है, जो एक केमिकल, जो जैसे क्या बोलेंगे उसको, कि एक चीज उसमें एक जड़ी बूटी जिसे हम बोल देते हैं, जड़ी बूटी है वो, अगर आपकी बॉडी में कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। 100% प्योर एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कमलेग एंड तुलसी। तुलसी भी आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है, सेलुलर डिफेंस करती है, नेचुरल इम्यून सिस्टम को प्रमोट करती है।
जो कमलेग है वो जो है 5 स्टेजेस से गुजर के एक्सट्रैक्ट उसमें डाला गया, 5 स्टेजेस से उसको लाके उसके आपके तक पहुंचाया गया, ठीक है। और स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट्स ऑफ तुलसी एंड कमलेग इन दिस प्रोडक्ट हेल्प मैनेज बॉडीज नेचुरल इम्यून सिस्टम एंड मेंटेन अ हेल्दी लाइफ। तो इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन यही खत्म करती हूँ। अभी मैं चाहती हूँ कि आप लोग बताइए मुझे कि आपने अपनी एलर्जीज, क्या क्या एलर्जीज थी आपको और आपने कैसे उनको ठीक किया है। सो अभी मैं सबसे पहले स्नेह मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम स्नेह सुधा, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैं 27 kg वेट लूज कर लिया, डायबिटीज को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ। मैम एलर्जी तो मेरे को कोई भी नहीं थी, बस डायबिटीज ही थी जो मैं बिल्कुल ठीक कर चुकी हूँ। और थोड़ी सी ब्रेन की प्रॉब्लम थी, वो मैं ब्रेन हेल्थ 2 साल से ले रही हूँ, उसकी वजह से वो मेरी प्रॉब्लम ठीक है। और मैम मैं थैंक यू करती हूँ आपका इस कम्युनिटी से जोड़ने के, सेशन बहुत अच्छा था। एलर्जी में मेरी बेटी को है, वो उसको जब छींके आते तो लगातार 10-12 छींके इकट्ठी आती हैं। मैम उसको दे रही हूँ, मैम सिंपली प्रोबायोटिक भी दे रही हूँ और एलो भी दे रही हूँ मैम। वो कर रही है, अभी थोड़ा सा कंटिन्यू करेगी। बच्चे हैं, मानते नहीं है, बहुत देर से मानते हैं, पर कोशिश करती हूँ कि वो माने ही। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। और आज आप अंधेरे में बैठी हो, क्या हो गया? मैम मैं अपने मायके आई हुई हूँ, सारे सो रहे हैं तो मैंने इसलिए लाइट नहीं जगाई। ओके, चलिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत अच्छा, देखो बाहर आके भी हम लोग एक अच्छी कम्युनिटी के साथ कनेक्ट करने को दिल करता है ना। एक इजी वे है आपको काम करने का, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच स्नेह मैम, और बहुत अच्छा लगा कि आप बाहर आके भी हमारे साथ कनेक्टेड हो। थैंक यू वेरी मच मैम। हाँ जी, मुकेश बंसल सर माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक बहुत अमेजिंग टॉपिक है, एलर्जी। और मुझे लगता है इस कॉल्स पे हम लोग अक्सर कुछ ना कुछ एलर्जी से इन्फेक्टेड रहे हैं, और मुझे थोड़ी सी एलर्जी थी डस्ट से। और जहां तक मुझे समझ में आता है, एलर्जी ज्यादातर फूड और एयर बेस्ड ज्यादा होती है एलर्जी। बाकी भी है जो ऋचा जी ने कॉल पे कवर किया, पेट से भी हो सकती है, घर में अगर आपके पालतू कोई चीज है, कुत्ता बिल्ली या उनसे, या फिर प्लांट वगैरह के बेस पे भी जो पॉलन एलर्जी बोलते हैं। लेकिन जो ज्यादा आजकल पॉपुलर है वो फूड बेस है और जो एयर बेस है। और जो एयर बेस है, आपने भी देखा होगा दिल्ली में जब बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है कुछ महीनों में, वो क्या बोलते हैं, वो कुछ आग से जलाने लग जाते हैं फार्मर्स वगैरह, उससे पराली, पूरा पराली, पराली को आग लगनी शुरू हो जाती है। हाँ हाँ जी। पूरा उससे इतना पोल्यूशन हो जाता है, उससे सारा ये सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। और फूड एलर्जी इतनी कॉमन हो गई है। फूड एलर्जी कुछ लोगों को पीनट से बहुत होती है, मूंगफली से, और कुछ लोगों को कुछ स्पेसिफिक खानों से भी एलर्जी होती है। और शायद कुछ लोगों को पता होगा, इसमें ना एक मेडिकल एक टेस्ट आता है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको बड़ा एक्सपेंसिव टेस्ट होता है, वो आपका टेस्ट कराएंगे तो आपको ये भी बता सकते हैं कौन सा फूड से या कौन से उससे आपको एलर्जी है। बट वो इंडिकेटिव नंबर्स होते हैं, वो भी एक थोड़ा सा मेडिकल गिमिक्स है, लेकिन वो भी एक हेल्पफुल होता है। लेकिन एक ना बहुत अच्छी बात मैं सोच रहा था इस कॉल पे करने के बाद पे, जब ऋचा जी ये सेशन चल रहा था, अगर हमें कोई एलर्जी होती है और गॉड ने जो सिस्टम क्रिएट किया है हमारी बॉडी में, अगर वो काम करना बंद कर दे तो क्या होगा। एलर्जी के जैसे सिम्टम ऋचा जी ने बताया, हमें जुकाम होता है, कुछ लोगों को लूज मोशन भी हो सकता है, स्टमक अपसेट हो सकता है, यूरिन बार बार आ रहा है, ये सब चीजें हो रही है। मतलब ये गॉड ने एक ऐसा सिस्टम दिया है हमारी बॉडी में कि जो बैड बैक्टीरिया आ गए हैं उनको बाहर कैसे निकालना है। जैसे होता है ना, गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया की फाइट हो रही है आपके स्टमक के अंदर या आपकी बॉडी के अंदर। तो गुड बैक्टीरिया को जीतना है तो बैड बैक्टीरिया को बाहर निकलना है। तो बैड बैक्टीरिया जब मरेंगे तो कैसे निकलेंगे, वो आपको खांसी आ गई, जुकाम आ गया, आपको लूज मोशन हो गया, उससे बॉडी से बाहर निकलने शुरू होंगे। और जो सिंपली प्रोबायोटिक ऋचा जी ने बताया, वो एक अमेजिंग होता है, वो एक बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मुझे नहीं पता कितने करोड़ों गुड बैक्टीरिया होते हैं, वो हमें यूज करना चाहिए ताकि हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया ज्यादा जाएंगे और वो बैड बैक्टीरिया को बाहर थ्रू कर देंगे। तो यही मैं बोलना चाहूंगा। और आजकल के ना बच्चों को जो ये एलर्जी होती है बहुत ज्यादा हो रही है, और इसका एक सबसे बड़ा कारण है उनकी जो प्रोसेस्ड फूड जो वो खा रहे हैं। हम 2-3 दिनों से एक ही चीज को डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा सा रिपीट हो रहा है, आई एम सॉरी फॉर दिस। लेकिन जो प्रोसेस्ड फूड बच्चे खाते हैं, उनसे क्या होता है, उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक होना शुरू हो जाता है। जो हम शुगर और जो सॉल्ट का इंटेक हम बढ़ाते हैं, और प्रोसेस्ड फूड जो होता है उसमें विटामिन मिनरल्स कम होके जो उसमें बाकी चीज ज्यादा होती है, उनकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बच्चों का वीक होता शुरू हो जाता है। और इसीलिए उनको जरा सा भी कोई अटैक होता है बैड बैक्टीरिया का तो बहुत जल्दी पकड़ लेता है। आपने देखा होगा अक्सर आजकल बच्चों को जुकाम सर्दी खांसी बहुत जल्दी होता है, गला खराब होना, हर
हर हफ्ते में एक दिन मतलब गला खराब होता है, उसके सारे रीजन उसके क्या हैं, उनके जो उनका इम्यून सिस्टम है। और जो हमारे हर्बल लाइफ में इम्यून सिस्टम में सबसे, आपने शायद सुना होगा, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड होता है, वो हमारे सेल को स्ट्रक्चर करता है। और सेल में पूरा जो सेल अगर हमारा हेल्दी है बॉडी का, तो उससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होगा। उसके लिए प्रोटीन ज्यादा डाइट चाहिए। तो प्रोटीन की डाइट को बढ़ाइए, जो हम बोलते हैं 1 ग्राम पर आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपका प्रोटीन आपको इनटेक करना है। और वो हमारे फार्मूला 1 शेक में भी है, बाकी पर्सनलाइज प्रोटीन में भी है। वो आपके बॉडी में जो प्रोटीन्स की डाइट को बढ़ाता है, और उससे भी हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो कोशिश कीजिए इन चीज़ों को ध्यान रखने की है, और मुझे लगता है इससे हम लोग बहुत हेल्दी रह सकते हैं। और मैं थैंक्स करता हूँ हर्बल लाइफ कम्युनिटी का, रीचा जी का, और बाकी और सीनियर कोचेज का, और बाकी मेरी हर्बल लाइफ फैमिली का, कि ऐसे अच्छे टॉपिक्स लेकर आ रहे हैं जिससे रोज हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर हमें अपने आप को ठीक रखना है तो हमें सीखना बहुत जरूरी है। और मैं रोज सीखता हूँ, मैं आपसे भी अर्ज करता हूँ, आप भी सीखिए और लोगों को सिखाइए। थैंक यू ऋषा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि एलर्जीज इतनी ज्यादा बच्चों को भी हो रही है। बच्चों का सबसे ज्यादा एलर्जी इसी वजह से कि जंक फूड की वजह से हो रही है। और ये बात बड़ी सही बोली सर ने कि सीखेंगे पहले, फिर आगे जाके लोगों को सिखाएंगे। इस वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो स्ट्रांग होनी स्टार्ट हो जाएगी। और अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, रेनू बंसल मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेनू, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और मैम, एलर्जी की तो बात की, जैसे दिल्ली है, दिल्ली में तो पोल्यूशन सबसे ज्यादा होता है। दिल्ली तो पूरी पोल्यूशन से भरी होती है, स्पेशली सर्दियों में। सर्दियों में तो खासकर ये होती है कि बच्चों की छुट्टियां तक भी हो जाती है पोल्यूशन के चक्कर में। 1 वीक 2 वीक्स, तो उस टाइम पे बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है, सर्दी खांसी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे। मतलब डॉक्टर्स तो क्या देते हैं, एंटीबायोटिक और ये ऐसी चीजें दे देते हैं, और जिससे कि जो हमारा क्या होता है कि ये लंबा चलता है प्रोसेस। फिर जैसे सर्दी खांसी गला खराब, सबसे मेन इशू आता है गला खराब। जब गला खराब होता है तो आपको फीवर भी शुरू होता है, और आपको दूसरी प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है इसमें। तो इसलिए मतलब क्या है कि पहले तो हमें यही पता था कि भाई डॉक्टर्स के पास जाओ, दवाई लेके आओ और ये हो जाएगा ठीक। लेकिन जैसे जैसे हम हर्बल लाइफ में आए, हमें इसकी जो न्यूट्रिशन की क्वालिटी है उसके बारे में समझ में आया। जैसे आपने बताया सिंपली प्रोबायोटिक है, उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करके हम अपने बच्चों को मतलब धीरे धीरे हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जा सकते हैं, और उनकी जो प्रॉब्लम्स है उनको भी ठीक कर सकते हैं मैम। इसमें सबसे अच्छा यही है कि इसमें जो हमारा ये जो फूड है ये नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है, और काफी हेल्दी है, वेट लॉस पर्पज से भी और ऑल ओवर अपनी लाइफस्टाइल के लिए भी मैम। तो मैं तो यही कहूंगी कि मैम हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे तो हमारी सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे क्योर होती चली जाएंगी मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू हर्बल लाइफ, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, पॉल्यूशन हमेशा ही रहता है बड़े शहरों में। और जैसे अभी छोटे शहरों में, गांव में पॉल्यूशन कम होता है क्योंकि वहां पे ग्रीनरी है। बड़े शहर इंडस्ट्रियल एरियाज होने की वजह से वहां पे इतनी ज्यादा दिक्कत रहती है। सो ये चीजें बिल्कुल सही है। और मेरे को लगता है कि बड़े शहर हो या छोटे शहर हो, न्यूट्रिशन हर लोगों को चाहिए। और जैसे जैसे आप न्यूट्रिशन लेते रहोगे, इम्यून हेल्थ है, एलो कंसंट्रेट, फाइबर या जितनी भी चीजें, शेक हो गया, अगर आप बॉडी में अपने टाइम टू टाइम उसको देते रहोगे तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। तो अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ जसवीर कौर मैम का, यूके से है हमारे साथ मैम। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं जसवीर मुंडी यूके ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਮ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ। 12 ਕਿਲੋ ਮੇਰਾ weight loss ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਲਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ ਹੇ ਫੀਵਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਰ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਬਿਨਾਂ ਟਿਸ਼ੂ ਲਏ। ਠੰਡੇ ਟਿਸ਼ੂ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਚਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਛਿੱਕਾਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਨੱਕ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹਰੇਕ ਸਾਲ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਹੋਈ ਸੀ,
ਤੇ ਬਸ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ ਅਲਰਜੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਅਲਰਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਰਜੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੋਡੀ 'ਚ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਬੈਡ ਬਣਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੈਪੀ ਨੇ। weight 5 kg ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੋਨੋਂ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਗਦੀ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ, ਲੇਟ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੰਮਾ 5-6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਈਟ ਵਰਕ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੰਮਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, 2 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਚਾਹ ਪੀਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਮਿਲਕ ਸ਼ੇਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ੇਕ ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਖੁਸ਼ ਆ ਮੈਮ ਅਸੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਲਥੀ ਫੂਡ ਆ। ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ, ਦਵਾਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸਰ ਕਰੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਥੋੜੇ ਮੰਥ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਫ ਮਿਲ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ, ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਸਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही बस जाऊं। थैंक यू मैम सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि बेटी ने भी लेना शुरू किया, बच्चों 2 बेटी हैं, हस्बैंड ने, बेटा अभी थोड़ा सा छोटी एज का है कह लो, तो अभी नहीं ले रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि वो भी जल्दी जल्दी लें। मैम सेशंस के साथ कोशिश कीजिए अगर वो कनेक्ट करते हैं। वैसे नॉर्मली बच्चों को समझाना मुश्किल है, बट ये चीज बहुत अच्छी है कि आपकी बेटी अभी आपके पास है, वो अभी आपसे न्यूट्रिशन जो है वो सीख लेगी, कैसे यूज करना है, कैसे उसको खाना है, तो वो धीरे धीरे अपनी हेल्दी लाइफ में एंजॉय करेंगे। मैम बेटी है आपके पास, अगर आप बात करवा सकते हो? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਹਜੇ ਸੰਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜੇ ਹੈਲੋ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹੈ ਗੱਗੂ? 1 ਮਿੰਟ, ਹੈਲੋ ਸੌਂਗੀ ਗੱਗੂ ਤਾਂ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ। नहीं मैम ओके, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जी, छोटी तो सॉन्ग। हाँ जी, नो इश्यूज मैम, थैंक यू वेरी मच। और हमें यही बहुत अच्छी चीज लगती है कि जो मदर्स के साथ बच्चे जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो आज नहीं तो कल वो धीरे धीरे सेशंस पे भी आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और बहुत अच्छा लगता है जब आप सुबह सुबह भी सेशंस पे हमारे साथ होते हो, शाम को तो होते ही हो, सुबह भी होते हो, तो अच्छा लगता है। हाँ जी, कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਮੈਮ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ एवरीवन। ਮੈਂ ਕਮਲਦੀਪ ਕੌਰ। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੈਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਰੇਨਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛਿੱਕਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸਿਟਰੀਜਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਮ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿਟਰੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਛਿੱਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮੈਗਾ-3 ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫਰੈਸ਼ ਦਿਨ ਚ 2, ਪਹਿਲਾਂ 1 ਟਾਈਮ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ 2-3 ਵਾਰੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਛੋਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਮੈਡਮ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਤੋਂ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, 2 ਮਿੰਟ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਫੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਗਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਇੱਥੇ ਦਰਾਹੇ ਤੋਂ, ਖੰਨੇ ਤੋਂ, ਇੱਧਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਹਨਾ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਘੱਟ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀ ਸੈਪਟਾਲਿਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਸੈਪਟਾਲਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਟੌਨਿਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਡਮ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਵੀਕ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ ਮੈਡਮ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਔਰ रिजल्ट भी आ रहे हैं मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि बच्चों का रिजल्ट भी जब फैमिली खुश होना शुरू होती है ना, हम लोगों का रिजल्ट और डबल हो जाता है। और मैं ये बोलूंगी कि आप अपनी बेटी को और हस्बैंड को एलो और सिंपली प्रोबायोटिक देना शुरू करो और कोशिश करो कि दिन में अगर 2 टैबलेट्स इम्यून की और अपना शेक में फाइबर या ये सब चीजें अगर आप डालना शुरू करोगे तो आपके हस्बैंड की भी और बेटी की दोनों की जो ये एलर्जी की इश्यू है वो ठीक होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच मैम। अभी मैं गीता राय मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गीता शर्मा सरान से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपनी बॉडी में से 11 kg फैट रिमूव करके अपनी बहुत सी प्रॉब्लम जैसे डायबिटिक, आर्थराइटिस और स्किन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है और मेरे हस्बैंड वो इंसुलिन फ्री हो चुके हैं। आज जो टॉपिक था एलर्जी का, मैम कोई पर्सन ऐसा होगा जिसको कैसे कोई भी एलर्जी ना हो, तो मेरे को भी डस्ट एलर्जी थी बहुत। और जैसे सर्दियों का मौसम स्टार्ट होता है, जैसे मेरे पाँव के तले जूता नहीं है, मैंने सीधा फर्श पे पैर रख लिया। मैम माइक म्यूट हो गया, अनम्यूट की। हाँ जी, जैसे ही मेरे को छींके आनी शुरू हो जाती थी सर्दियों के मौसम में, पैर नीचे रखा मैंने, अगर जूता पैर में नहीं है तो मेरे को छींके स्टार्ट हो जाती थी। लेकिन जब से हर्बल लाइफ से जुड़ी हूँ तो सर्दियों की मेरी ये प्रॉब्लम है बिल्कुल सॉल्व हो चुकी है। ये मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया आज टॉपिक आया तो मेरे को ध्यान में आया कि मेरे को ये प्रॉब्लम थी और मेरी सॉल्व हो चुकी है। मैम पाँव में नीचे रख ही नहीं सकती थी फर्श पे, उठे मेरे को जूता चाहिए था। अगर जूता नहीं है तो 1 2 3 कितनी आती हैं, 10 12 आती रहेंगी लगातार। और घर के सभी लोग बोलते थे अब अभी बस करो, अभी जो सो रहे हैं उनको भी जगाओगे, कितना सीखना है ये मेरे को। मैम माइक म्यूट हो। नहीं हाँ मैम जी, माइक तो हाँ जी, हाँ जी, अभी आ रही है बस। यस मैम, मेरे को ये प्रॉब्लम थी लेकिन आज टॉपिक से याद आया, मेरे को नहीं याद नहीं था कि मैं Very ये good. भी मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। थैंक यू मैम, थैंक हर्बल लाइफ। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि कई बार जब हम ठीक होना शुरू हो जाते हैं ना, भूल जाता है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम थी, लेकिन जब कोई बात निकलती है तो हमें याद आना शुरू हो जाता है। सो ये बड़ी अच्छी चीज है। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छे से रिजल्ट भी शेयर किया और आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा, आपके हस्बैंड का भी, सब कुछ मतलब बहुत अच्छा, पूरी फैमिली का रिजल्ट बहुत अच्छा है। और अभी करमजीत कौर मैम आपका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, मैम माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम, अनम्यूट करना। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਮ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਥੋੜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸਾਈਡ ਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟ ਕਈ ਵਾਰ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ 10% ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਦਰ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਟਾ ਵਗੈਰਾ ਛਾਣਦੀ ਆ ਉਹ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਕਿਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਲਰਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੌਸਮ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਏਸੀ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਖਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕਿਉਰ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ
ਅਲਰਜੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਵੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਵੇਂ ਰੇਸ਼ੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ERS ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਮ ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿੰਪਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਡ ਗਿਫਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫ੍ਰੀ ਲਾਈਫ ਆ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੈਮ, ਸਾਡੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਟ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਪਤਾ लगता भी किहनू की प्रॉब्लम सी, आपकी तो भुल भी जाती है फिर याद आती है। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि घर में सबको प्रॉब्लम होती है, लेकिन जब ठीक होना शुरू हो जाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, तो कई बार भूलना शुरू हो जाता है कि क्या प्रॉब्लम थी। और मैम बेटी को जो आप बता रहे हो, बेटी को न्यूट्रिशन स्टार्ट कराओ, ये एलर्जीज की वैसे ही चली जाएंगी, जैसे आपकी चलेगी उसकी भी चली जाएंगी। सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी जसपिंदर कौर मैम का माइक अनम्यूट करें। जसपिंदर कौर मैम माइक अनम्यूट कीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हो। वीडियो ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। ओके, हरसिमरन जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो अपना कैमरा ऑन करके अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, ओके देन। सो अभी और किसी ने आज तो लोग ही नहीं ज्वाइन, आज मुझे लग रहा था संडे ही है शायद सभी ज्वाइन करेंगे, बट नहीं हुआ, चलो कोई बात नहीं। सो ऑन दैट नोट ये सेशन हम खत्म करते हैं। और आज शाम का सेशन नहीं रहेगा, आज संडे है, आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। कल सुबह एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय, टेक केयर, बाय बाय।